आजकल बहुत सारे दल हो गए हैं, फिर भी अश्लीलता उससे ज़्यादा बढ़ गया है। माँ की प्रतिमा का विसर्जन होगा तो उसमें ऑर्केस्ट्रा नचाएंगे, हाँ, हाँ, नाच नचाएं। धार्मिक कार्य में जी। धार्मिक कार्य में आप मनोरंजन का उम्मीद मत करें। मेरे साथ हैं भजन गायक प्रफुल्ल चंपारनी जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल अश्लीलता ज़्यादा फैल गई है और बहुत सारे दल हैं, और दल होने के बाद भी अश्लीलता फैल गई है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल एन टू एन बिहार न्यूज को देखने वाले सभी श्रोताओं का भी स्वागत है और हमारे तरफ से सभी देशवासियों की दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आजकल बहुत सारे दल हो गए हैं, फिर भी अश्लीलता उससे ज़्यादा बढ़ गया है। अपने देश में बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, आपका कहना यही है, तभी धर्म के आड़ में अश्लीलता फैलते जा रही है। एकदम। जैसे अभी दशहरा है, 10 दिन लोग दुर्गा पूजा करेंगे, माता की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन 10वें रोज या 10 दिन या 11वें रोज जब माँ की प्रतिमा का विसर्जन होगा तो उसमें ऑर्केस्ट्रा नचाएंगे, हाँ, नाच नचाएंगे, अश्लील गानों पर डांस करेंगे। तो इसके लिए ही धार्मिक संगठन का गठन किया जाता है कि जो हमारे धर्म के आड़ में अधर्म करें ना या गलत करें उस पर रोक लगाई जाए। हाँ, लेकिन संगठन तो इतनी सारी बन गए, लेकिन जिसकी गिनती नहीं कर सकते। संगठन दिन प्रतिदिन एक गठित हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो अश्लीलता है घट नहीं रहा है, वो भी बढ़ते चला जा रहा है। तो अब बताइए, इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे संगठन में सदस्य हैं, और तो ये अश्लीलता फैला कौन रहा है, कर कौन रहा है? हाँ, यही सबसे मुख्य कारण मुख्य मुद्दा है। आपका कहना यही है कि इतनी सारी संगठन हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में संगठन है, और जो पूजा कराते हैं समिति के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, इतने सारे हैं, तभी अश्लीलता वही लोग फैला रहे हैं। हाँ, वही लोग जो पूजा कर रहे हैं, जैसे कि शाम के टाइम 1 घंटा माता का पूजा हुआ, हाँ, उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने देशवासियों से आग्रह करेंगे, विनती करते हैं कि अगर धार्मिक कार्य में आप मनोरंजन का उम्मीद मत करें, न करें। कारण कि धार्मिक व्यवस्था अलग है और मनोरंजन अलग है। आप धार्मिक कार्यक्रम ही कराइए, पूजा पाठ अनुष्ठान में उसी तरह का कार्यक्रम कराइए जो भक्ति भाव से प्रेरित हो। और जब मनोरंजन करना हो, विवाह शादी का समय हो, तो उसमें आप मनोरंजन कर रहे हैं तो करिए, हाँ, लेकिन उसमें भी एक सीमा होनी चाहिए कि जहाँ पे आप अश्लील गाना बजा रहे हैं, अश्लील गानों पे डांस कर रहे हैं, वहाँ पे आप ही की बेटी बहन है, आप ही की माँ है, आप ही के घर की औरतें हैं, और उनके बीच में आप अश्लील गाना बजा रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं, यह सही नहीं है। आने वाले समय में यह कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर से भी कैंसर का इलाज है, लेकिन आपके अश्लीलता का कोई इलाज नहीं है। जब यह घर बना देगा तो इसका कोई दवा नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं। जैसे आप तो भजन गायक हैं, बहुत पहले से गाते हैं, उस समय का पूजा पाठ अभी के पूजा पाठ में क्या अंतर हो गया है? देखिए, हम जब से गा रहे हैं या देख रहे हैं, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ही संगीत से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जब से देख रहे हैं तब से पूजा के समय में जब दशहरा का पूजा होता था उसमें कीर्तन होती थी, और कीर्तन कौन, कथा सहित कीर्तन, उसमें व्यास आते थे लोग, और उसमें नाच गाना का कोई नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, कथा होता था, कीर्तन होता था, भगवान का भजन, भक्ति भजन होता था, और लोग बैठ के सुनते थे और उसका अनुसरण करते थे। लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, नाच हो रहा है, तो जहाँ ऑर्केस्ट्रा होगा वहाँ पर सुनेगा कौन, बैठेगा कौन? तो उधर ऑर्केस्ट्रा वाली नाचेंगे, इधर सुनने वाले नाचेंगे, देखने वाले नाचेंगे। तो जहाँ पे जिस तरह का कार्यक्रम होगा उस तरह की भावना बनेगी। जब आप भजन सुनिएगा तो आपके मन में भक्ति उमड़ेगी, लेकिन अब आप नर्तकी का नाच देखिएगा तो उस समय आपके मन में क्या आएगा? तो जैसा देखिएगा, कहा गया है ना कि जैसा अन्न खाइएगा वैसा आपका मन होगा। तो जो चित्र आप देख रहे हैं वही आपके चरित्र में बैठ रहा है। वहीं यदि पूजा पाठ हो रहा है, कोई लोग थोड़ा अश्लील बोल देगा
तो खराब हो जाएगा, लगेगा कि मार यहाँ पे उखड़ जाएगा, चाहे बहुत सारे लोग उस पे हावी हो जाएंगे। लेकिन आजकल वही थोड़े ही देर में कुछ दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है। जैसे कि पहले सुना जाता था कि पहले 10 दिन का कार्यक्रम भक्ति कार्यक्रम होता था, जैसे कि महाभारत का पाठ खेलना, रामायण का पाठ खेलना, कृष्ण लीला, ये सब होता था। आजकल सुनने में आ रहा है कि 10 दिन का नाच बांध दिया गया है, 10 दिन ऑर्केस्ट्रा बांध दिया गया है। ये सब थोड़ा अलग नहीं लगता है? अब तो वही बात मैं आपसे बोले हैं कि भक्ति अगर है, धार्मिक कार्यक्रम है, पूजा पाठ है, तो उसमें आप उसी तरह का कार्यक्रम कराइए। जब दशहरा है तो उसमें आप रामलीला बुलाइए, या किसी प्रवचनकर्ता को बुलाइए, या भक्ति कार्यक्रम कराइए, भगवती का भजन कराइए, जागरण कराइए। उसमें आप नाच माने कहीं तक सही नहीं है, ऑर्केस्ट्रा कहीं तक सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। नाच के लिए विवाह शादी है, ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑर्केस्ट्रा तो सही है ही नहीं है। वो आपकी विवाह शादी हो या कोई भक्ति कार्यक्रम हो, वो कहीं तक सही नहीं है। लेकिन आज उसको मनोरंजन का जो अश्लीलता क्या हो गया, मनोरंजन का एक साधन हो गया है, और वो कहीं तक सही नहीं है। जैसे कि आप बहुत दिनों से गा रहे हैं, तो आपका कोई गाना हिट हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हम जब रील आता था, ऑडियो कैसेट, तब से गाते हैं। तो रील के समय में तो कुछ गाने बजी या कुछ एल्बम हिट हुए। विशेष करके हमारे भक्ति गाने ही हिट है। जैसे उस समय भी रील का समय था, उस समय भी मेरा देवी गीत हिट था, मेरा छठ गाना हिट था। और आज भी हमको लग रहा है कि लोग हमारा भक्ति गीत ही पसंद करता है लोग। खैर हम उस टाइप का गईबो नहीं करते हैं ना, विशेष करके भक्ति ही गाते हैं। और कुछ ऐसा गाए तो सैड सॉन्ग सब गाते हैं, तो वो भी समझिएगा अपने परिवार में बैठकर आप सुन लीजिएगा, कहीं से गलत नहीं होता है, ना वीडियो गलत होता है, ना ऑडियो गलत होता है। अभी इस साल सावन में मेरा एक गाना बजा है, जो हमको लग रहा है कि मैंने जैसे राधे श्याम रसिया का बहुत सारे गाने गाए, लेकिन उनका हे माई जो है, वो हमको लग रहा है कि जब तक ऑडियो का ज़माना रहेगा तब तक बजेगा। पवन सिंह का और गाना बजे ना बजे, देवी गीत बजेगा। उसी तरह मेरा इस साल का सावन का जो भजन था बाबा का, हम रहें या न रहें, ये गाना बजेगा। उसको ऐसे कह दे कि आप भी एक लकीर खींच दिए। हाँ, लाइफ टाइम हो गया है। लाइफ टाइम वही लकीर एक खींच दिए आप भी। तो गाने की बोल थी वो, जिला मोतिहारी में पड़े अरे राजे धामवा के न जानेला, बाबा सोमेश्वर नाथ के नामवा के न जानेला, बाबा सोमेश्वर नाथ के नामवा सब जानेला। इस वीडियो के प्रति आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपको भी लगता है कि समाज से अश्लीलता को हटाया जाए, तो आप भी अपने समाज से अश्लीलता को हटाइए और इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।